हेलो फ्रेंड्स, आज हमने पुनः एक सवाल बताने जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल इसको तोड़ेंगे और 100% तुम्हारे दिमाग में सेट करा देंगे। आइए हमने सवाल को पढ़ते हैं। क्या बोला है? किसी मीनार के आधार से ए तथा बी की दूरियों पर एक ही रेखा में स्थित दो बिंदुओं क्रम से P और Q से देखने पर मीनार के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण एक दूसरे का पूरक है। तो बोला सिद्ध करके दिखाइए कि मीनार का जो ऊंचाई होगा तो √100 AB। बिल्कुल हमने सवाल को पढ़े, नहीं समझे होंगे। अब आइए सवाल को बिल्कुल तोड़ेंगे और 100% तुम्हारे दिमाग में सेट करा देंगे। तो सवाल में क्या बोला? मीनार के आधार से। चलिए हमने एक मीनार ले रहे हैं। आधार तो मतलब वो जो नीचे वाला जड़ होगा वो क्या हो जाएगा? आधार। इसका मतलब मीनार के ए हो गया क्या? आधार। तो मीनार के आधार से वन साइडेड यानी एक ही साइडेड दो बिंदुओं क्रम से P और Q है। चलिए लेट मान लेते, एक बिंदु यहां पे P है और एक बिंदु यहां पे क्या है? Q है। चलिए हमने मिला दिए इसको, P और Q, और उसका जो डिस्टेंस दिया हुआ था बोला A तथा B है। इसका मतलब क्या? लेट मान लेते हैं, तो जड़ से लेके P तक का जो दूरी है A और जड़ से लेके Q तक का जो दूरी है क्या? B। क्या यहां तक डॉट है? मीनार के जड़ से बिंदु P तक का जो दूरी है A और मीनार के जड़ से बिंदु Q तक का जो दूरी है B। तो बोला गया जब मीनार के शीर्ष को देखेंगे, कहने का मतलब इसका ऊपरी भाग को देखेंगे P पॉइंट से और Q पॉइंट से, तो बोला एक दूसरे का पूरक कोण है। चलिए हमने मिला देते यहां पे और इसको भी मिला दिए। बोला क्या गया? एक दूसरे का पूरक है। चलिए हमने कुछ कोडिंग मान लेते हैं। ए आपके पास S है और ए T है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ हमने मान लिया अल्फाबेट, इसका भी कोडिंग S और T। अब पुनः समझिएगा, मीनार के जड़ से दो बिंदु एक ही ओर है P और Q, यानी जड़ से लेके P तक का जो दूरी है A और जड़ से लेके Q तक का जो दूरी है B। क्या यहां तक डॉट है क्या? अब क्वेश्चन में क्या बोला है सिद्ध करने के लिए? ये जो मीनार का ऊंचाई है √100 AB होना चाहिए। तो लेट मान लेते मीनार का ऊंचाई कितना मीटर है? H मीटर। तो एक दूसरे का पूरक है। तो पूरक हमने बताए थे जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा तो चला एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। यदि एक हमने मान लिए अल्फा तो दूसरा कितना हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा। दोनों को जोड़िए तो प्लस अल्फा माइनस अल्फा कैंसिल, तो रिजल्ट क्या बचा है? 90 डिग्री। तो इसका मतलब पूरक कोण किसे कहता है? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा तो एक दूसरे का पूरक कहलाएगा। क्या यहां तक डॉट है क्या? तो चलिए हमने मान लेते एक कोण थीटा है तो दूसरा कोण हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्या यहां तक डॉट है क्या? एक थीटा तो एक 90 माइनस थीटा। जब दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो हर हमेशा 90 पूरना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं ट्रिंगल STP, छोटा सा ट्रिंगल में। चलिए हमने सॉल्यूशन करते हैं। लिखते इन ट्रिंगल STP। तो एंगल कितना है? थीटा। इसका मतलब कोण जो बना रहा है थीटा, तो हम लोग लगा देते हैं tan थीटा इक्वल टू रिजल्ट क्या? लंब बटे आधार। तो लंब हो जाएगा ST, आधार हो जाएगा क्या? PT। क्या यहां तक डॉट है क्या? तो हमने लंब लिखे ST और आधार क्या लिखे? PT। लंब बटे आधार। तो क्या tan थीटा स्टैंडर्ड वैल्यू तो नहीं है, चलिए हमने छोड़ देते हैं। tan थीटा इक्वल टू ST को क्या मान लिए थे? मीनार की ऊंचाई हमने H। चलिए लिख देते मीनार की ऊंचाई H बटे P से लेके T तक का जो दूरी है कितना है? A। इसको हमने मान लेते समीकरण क्या? फर्स्ट। इसको आगे तो हल होगा नहीं। चलिए
लिखते हैं अगेन। अब हम लोग चलते हैं बड़ा वाला त्रिभुज में एस टी क्यू, तो लिखते हैं इन ट्रिंगल एस टी क्यू। तो कितना लगा दे, एंगल क्या है 90 माइनस थीटा, तो लिखते हैं 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू रिजल्ट क्या, लंब बटे आधार। तो लंब आपके पास हो जाएगा एस टी बटे आधार क्या हो जाएगा टी से लेके क्यू तक, तो रिजल्ट हो जाएगा टी क्यू। क्या यहां तक डॉट है क्या, तो लिखते हैं 10 90 माइनस थीटा, तो आपको बताए थे रिलेशन 10 के कॉट के साथ, तो 10 90 माइनस थीटा, तो बोले थे 90 डिग्री और 270 डिग्री में फंक्शन चेंज होता है, तो रिजल्ट हो जाएगा 10 90 माइनस थीटा, तो रिजल्ट हो जाएगा क्या कॉट थीटा इक्वल टू, जो यहाँ पे एंगल रहेगा यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, तो एस टी का मान कितना h डिवाइडेड बाय t से लेके q तक का जो दूरी है कितना है b, तो इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। अब क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को आपस में गुना करेंगे, तो लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे आपस में गुना। गुना का रूल क्या है, एलएचएस को एक में और आरएचएस को एक में, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा आपके पास टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू एच बटे ए गुना एच बटे बी। क्या यहां तक डॉट है क्या, तो हमने एलएचएस को एक में गुना किए और आरएचएस को एक में, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू कितना एक, तो लिखते एक इक्वल टू एच गुना एच, रिजल्ट क्या हो जाएगा एच स्क्वायर बटे ए गुना बी, तो रिजल्ट हो जाएगा ए बी। तो इसमें हर इसमें नहीं कुछ, तो कितना मान ले एक, तो बराबर में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो एच स्क्वायर गुना 1, तो रिजल्ट हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी मल्टीपल ए 1, तो रिजल्ट हो जाएगा ए बी। मान किसका चाहिए एच का, तो लिखते हैं एच इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा, इधर वर्ग उधर जाएगा तो वर्गमूल। यही तो आपका आंसर हो गया। तो पूछा था सिद्ध करके दिखाइए कि मीनार का जो ऊंचाई है रूट अंडर ए बी। बिल्कुल आप अच्छे से सवाल को समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पुणे आपसे बोलते हैं नीचे कुछ परिभाषा भी लिखना पड़ता है। माना कि एसटी एक मीनार है, मीनार के एक ही ओर दो बिंदु क्रम से P और Q है, जो मीनार के शीर्ष से उन्नयन कोण क्रम से एक दूसरे का पूरक कोण है। तो इतना क्या करना है, नीचे लिख देना है, तो 100% 5 नंबर सुरक्षित हो जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड, पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन इससे पहले आपसे प्रॉमिस है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। चलिए आप इसको लिख लीजिएगा, लेकिन सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।